नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। जिसे जो देखना पसंद नहीं करते उसको चाहते नहीं है, मगर नज़र भी उसी पे रखना चाहते हैं। आपसे जब कोई ज़्यादा नफरत करने वाला हो, सबसे बड़ा रामबाण यही होता है कि आप हर हालत में खुश रहना सीख ले। आपको लग रहा होगा कि ये लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं, आपको नुकसान कर रहे हैं, आपको जानबूझ के आपके दिल को दुखा रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, और उन्हें ऐसा ही लगने दो। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके सामने यदि हर पल खुश रहें, अपने आप को इस तरह से खुश रखें कि जैसे उनकी बातों का आप पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसी से वो लोग और कमजोर पड़ेंगे। अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि उनकी नफरत जो है ना आप पे बिल्कुल हावी ना हो। आप उनके सामने ऐसे ही अपने आप को मजबूत बना के रखें, उनके सामने मजबूत आपको दिखाएं, जिसके चलते हुए आपको नाखुश करने वाले भी खुश करने की, या फिर जो कहे कि चोट पहुंचाकर, हानि पहुंचाकर कोशिश कर कर के थक जाएंगे। ऐसा ही यही रामबाण यही हो सकता है। यही मंत्र अपना रही है यहाँ पे झनक, हमारी झनक जो अपनी जिंदगी में। हालांकि झनक को ये बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि झनक को हर कोई यहाँ पे खरी खोटी सुना रहा है, उसे हर कोई बुरा भला कह रहा है। झनक को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या है कि और बाकी जितने लोग हैं सबको झनक से लेके मतलब जरूर है, लेकिन झनक को अनिरुद्ध से मतलब था, और अनिरुद्ध भी यहाँ पे झनक को खरी खोटी सुना रहा है, जिसके बाद शायद झनक खुद को संभाल ले। यह झनक के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब अब अर्शी आए दिन झनक को कुछ न कुछ बोलती रहती है, उसे कुछ न कुछ सुनाती रहती है, जब देखो उसके सामने आ ही जाती है। और शादी का यहाँ पे जो लक्ष्य चल रहा है, यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पर अप्पू की शादी होने वाली है, भाई अप्पू ने इस शादी के लिए कितने पुलाव ख्याली पकाए थे, कितने इंतजार किए थे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कितने दिनों से अब उसने अपने रातों को खराब किया, उसने अपने आप को सजाया। एक दिन उसकी शादी होगी, इतने सपने देखे उसे, इसी घर से होगी, और लालन उसको बहुत प्यार करेगा, ये वगैरह वगैरह। भले ही मानसिक संतुलन खराब होगा, लेकिन दिल से तो पूरी तरीके से ठीक ही है। बाकी घर वालों की तरह तो झूठी नहीं है, नकाब तो नहीं पहनी हुई है, नकाब नहीं, चेहरे पे कोई मुखौटा तो नहीं लगाई हुई है। तो उसे पूरे घर में इकलौती झनक जो है दूसरी अप्पू। और जब अप्पू की शादी में इतना बड़ा विघ्न लगने के लिए अर्शी, सृष्टि सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो भाई इस शादी में कोई भी तमाशा ना हो, इसके लिए झनक को झूठा दिखावा, झूठी खुशी का एक्टिंग तो करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मन से तो खुश है कि वो अप्पू दीदी की शादी में खुश है, अप्पू दीदी की शादी हो रही है। लेकिन अर्शी, सृष्टि ऐसे लोगों के खिलाफ यदि खुशी को जाहिर करना है, ऐसे लोगों का मुंह बंद कराना है, तो खुश होकर तो दिखाना ही पड़ेगा। अब तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर मैं फिर से आ गई आपके साथ, जहां पे हम बात करने वाले हैं अब अगले एपिसोड, आने वाली एपिसोड की। तो दोस्तों जहां पे अब यहाँ पे झनक और अप्पू दीदी की शादी, यानी झनक की शादी तो नहीं होगी, लेकिन झनक के अप्पू दीदी की शादी के साथ जुड़े रहना। और अर्शी, सृष्टि को चुभ रहा है, इनको रास नहीं आ रहा, इनको पसंद नहीं हो रहा है। भाई इनके कांटों का, आंखों का कांटा जो बन चुका है कि झनक कोई भी तो पल खुशी मिल जाए। जी हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि झनक और अनिरुद्ध साथ में रहे। अर्शी और सृष्टि ऐसे लोग हैं जो झनक को एक मिनट के लिए भी किसी भी बहाने से खुश रहने का मौका देना ही नहीं चाहते हैं। उनके मन की मुराद तो यही रहती है कि झनक किसी तरह भी रोती रहे, उसे तिल तिल के तड़पता देखते हुए वो हमेशा ऐसे ही दुखी रहे, ऐसे कि हालांकि झनक और अनिरुद्ध को साथ देख तो नहीं सकते, लेकिन जब अप्पू दीदी की शादी में अपनी खुशियों को जो है झनक ढूंढ रही है, अप्पू दीदी की शादी की तमन्ना तो झनक को भी था, झनक के सपना जो पूरा हो गया, तो भाई क्यों झनक खुश ना हो। लेकिन हमारे सृष्टि, अर्शी को तो ये खुशी देखी नहीं जा रही है। और जब हल्दी की रस्म चल रही होती है तो सारे लोग हल्दी की रस्म में हल्दी लगाने के लिए अप्पू के सामने आ जाते हैं, तो वहां पर झनक भी आ जाती है। लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं है कि भाई झनक ऐसा कुछ करे। जब वो वापस आकर अर्शी को लगा रहती है तो होते लोग इधर उधर जो है ना कुली, यानी कुछ ना कुछ तो जोश में सभी काम कर ही रहे हैं। तो दोस्तों एक दूसरे को जाकर हल्दी लगा रहे वगैरह। अर्शी को भी वो पसंद नहीं है। भाई देखो, तुम किसी और की शादी में जा रही हो, तुम्हें तो शादी से आपत्ति है, वहां पर कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से तुम खुश नहीं हो, तो भाई अपने अंदर रखो, वो नाराजगी अपने पास रखो। भरे महफिल में उसे दिखाकर माहौल को खराब मत करो। जो खुशनुमा माहौल बना हुआ है उसे खराब करने की कोशिश मत करो। लेकिन ये जो सेंस है ना, बेसिक सेंस, ये अर्शी और सृष्टि की जो खानदानी रिवाजों के मुताबिक मिली ही है। एक तो होता है कि परवरिश, जो बार बार ये लोग झनक के ऊपर उसकी माँ की परवरिश पर सवाल उठाते रहते हैं कि तुम्हारी माँ की कैसी परवरिश की है तुम्हारे। अर्शी और सृष्टि, तुम दोनों की परवरिश के ऊपर तो भाई तुम दोनों किस लेवल पे पड़े हो, किस लेवल पे बड़े हुए हो, भाई ये तुम नहीं जानते हो। और तुम्हें भी तो पता भी नहीं है कि किसी की शादी हो
हो रही है, वो उनके लिए वो बहुत बड़ा सपना था, उसके लिए वो बहुत बड़ा दिन होता है। और वहां पे जाके यदि तुम तमाशा खड़ा करते हो, बखेड़ा खड़ा करते हो, तो ये तो बहुत ही सोचने वाली बात होती है दोस्तों। तो सोचने वाली बात तो यहाँ पे हो ही गई है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और रही बात झनक की, तो भाई हर हाल में खुश रहेगी। अर्शी, सृष्टि, तुम लोग उसे कितना भी खरी खोटी सुना, जो बोलना है बोलो, उसके साथ जो करना है कर लो, लेकिन झनक को इन सभी बातों का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झनक को जो करना है ना वो करके ही रहेगी। फिर चाहे तुम दोनों मिलकर ना कुछ भी उसको कर लो, कुछ भी कोस लो, लेकिन तुम दोनों शादी के माहौल को तो खराब मत ही करो। तुम्हारी दुश्मनी अप्पू से तो नहीं है ना, झनक से है। तो भाई अप्पू दीदी की शादी को खराब क्यों कर रहे हो? इसलिए दोस्तों ये सब कुछ होता हुआ देख कर ना अनिरुद्ध एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो में बताया था कि अनिरुद्ध ना कुछ ऐसा करने वाला है जिससे वो झनक को ना और अर्शी को बैलेंस करके, अब देखो भाई अनिरुद्ध इसी चीज में तो मास्टरमाइंड है, या फिर यूं कहें कि उसने ना इसमें तो पीएचडी हासिल तो कर ही लिया, महारत हासिल कर ली है भाई। उसे यह पता है कि अर्शी को कैसे ठीक रखना है, कैसे उसको सही से रखना है, कैसे उसको बैलेंस बनाना है। लेकिन अभी आउट ऑफ द कंटेंट प्रेगनेंसी वाला ट्रैक तो आया ही था, और ऐसे में झनक के साथ डील करना थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही रहा है हमारे अनिरुद्ध भाई साहब के लिए। लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं होने वाला है भाई, उनके बाएं हाथ का खेल है ये। तो ऐसे 4-5 दाव तो वो पहले भी ऐसे कर सकते हैं। अब उनके निजी कैरेक्टर पे, उनके खानदान पे, तो उनसे तो हमारा कोई भी ओपिनियन नहीं है, उनके में कुछ नहीं बोले। लेकिन मेकर्स को जिस तरीके से दिखा रहे हैं ना, उसे दिखाकर कहना गलत नहीं होगा कि भाई अनिरुद्ध ने यहाँ पे 4-5 लड़कियों को और मैनेज कर सकता है, उसके अंदर तो ये टैलेंट ना कूट कूट के भरा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो देखो भाई लड़की जो झनक ना शिद्दत से प्यार करती है, किससे? अनिरुद्ध से, और उसे तुम नचा रहे हो अपनी उंगलियों पे, उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अरे अर्शी जैसी एटीट्यूड वाली लड़की, हाई एटीट्यूड गर्ल, पॉजिटिव एक यही लेवल की गर्ल है भाई, उस लड़की को यदि तुम मैनेज करके चल रहे हो तो भाई अनिरुद्ध तुम्हें तो कुछ बात है जरूर भाई, तुम्हें तो सैल्यूट है भाई। तो कुछ तो बात होगी ऐसे जो दो लोगों को लेकर तुम एक चल रहे हो, एक तरफ एक घर वाली और एक तरफ बाहर वाली, तुम्हारे लिए पूरी तरह प्यार में पागल है। तुमसे जो प्यार नहीं बल्कि ईगो में तुम्हें पाने के लिए अपने प्यार में पागल कर रही है। यानी कुल मिलाकर अनिरुद्ध ने ना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया भाई। ये अचीवमेंट है कर लिया उसने, झनक और अर्शी के बीच में अपने आप को बैलेंस रख के कर। लेकिन कहना ये चीजें बहुत ही मुश्किल है, सारी चीजें अनिरुद्ध को समझ में आ रही है कि यदि उसने अब जाकर भी स्टैंड नहीं लिया ना तो उससे तो कुछ भी हो सकता है। अनिरुद्ध झनक की जो बढ़ती हुई नजदीकियां है ना, अचानक से मिलना, अचानक से टकरा जाना, वहां पे अर्शी मौजूद नहीं होना, धीरे धीरे मौके जो एक तरीके से ना एक एक बूंद वो भरती जा रही है, वो जो खाई बन गई इन दोनों के बीच में वो धीरे धीरे अब खत्म होती नजर आ रही है। अनिरुद्ध और झनक के बीच में कुछ न कुछ जो नए नए इमोशनल सेंटिमेंटल ड्रामे होते जा रहे हैं ना, वो सारे जो सीक्वेंस हो रहे हैं धीरे धीरे उन दोनों के बीच में ना दोस्तों कि अब वक्त कुछ ऐसा कर देते कि अनिरुद्ध भी ना इनसे झनक के सारे घर वालों के सामने बताया, रिएक्ट तो नहीं कर पाया, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया, उसकी गलती है। मैं ये नहीं बोलती कि अनिरुद्ध सही इंसान नहीं है, उसने ये किया भाई सही इंसान नहीं भी है, और सही इंसान भी है, उसके अंदर तो दो स्लिप पर्सनालिटी है, यह बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। यानी कुल मिलाकर झनक और अनिरुद्ध के बीच में जो स्लिप पर्सनालिटी वाला खेल है ना, अब ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अनिरुद्ध तो कुछ भी करके झनक को, अपने बच्चे को स्वीकार नहीं कर पा रहा, लेकिन वो झनक को तो स्वीकार कर सकता है ना। झनक को धीरे धीरे उसके दिल के अंदर प्यार तो जगा सकती है ना। यदि झनक अपने आप को अनिरुद्ध को ही बना ले तो भाई अनिरुद्ध का बच्चा, झनक का बच्चा, वो तो इन दोनों को पालेंगे, ये दोनों हो गई और चमत्कार तो हो गई। इसलिए अब झनक ने सोच लिया कि भाई अर्शी के खिलाफ खुशी दी कि देखो अर्शी के खिलाफ पिछले बार भी झनक ने क्या बोला था ये तो आपको पता ही दोस्तों, जिसके कुल मिलाकर उसने इतना मैनिपुलेट कर दिया बेचारे अर्शी को। अर्शी बोलती है कि झनक तुम मुझे पोक मत करो, जबरदस्ती मेरे साथ खिलवाड़ ना करो, तुम इस तरीके से मुझे उकसा नहीं सकती हो। मुझे पता है कि तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो, अनिरुद्ध के ऊपर भरोसा दिखाती हो, और मैं अनिरुद्ध के ऊपर शक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। लेकिन भाई अर्शी तुम खुद अपने अंदर झांक कर तो देखो कि झनक क्या बोल रही है सबके सामने। अगर तुम इसे पोक कहोगी ये तुम्हारी कमजोरी है, यदि पोक हो रही होती तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें भरोसा है तो तुम चुपचाप रहो ना, तुम्हें तो भरोसा करना है ना, कुछ नहीं करना। यानी कुल मिलाकर दोस्तों झनक और अनिरुद्ध दोनों के बीच में ये जो अर्शी है ना, इसे तो पका पका कर झनक अपनी जिंदगी से दूर करने वाली है। और एक बात ये अर्शी को दूर हो गई एक बार ना, तो झनक और अनिरुद्ध के बीच में जो कोई तीसरा कांटा नहीं आ सकता। तो दोस्तों ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी
बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप क्या कहना चाहेंगे आज झनक और अनिरुद्ध के लेकर, इस बारे में अपनी जो थिंकिंग है हमें कमेंट करके जरूर से बताइए दोस्तों। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके अपने पसंदीदा के झनक के बारे में क्या कहना चाहते हैं हम? क्या झनक और अनिरुद्ध एक पास आएंगे? अगर आएंगे तो क्या होगा आगे का एपिसोड, क्या होगा आगे का धमाल? तो दोस्तों जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक जल्दी से जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए भी स्क्रीन पर मौजूद रहे। बाय बाय।